Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kusum, your English educator, and in this video, I will explain part 1 of the pot maker in a simple and easy to understand way. If you are new here, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for English chapter explanations. So, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर द पोट मेकर रिटन बाय टेमसुला आओ. वॉट इज पॉट मेकर? एक पॉट मेकर क्या होता है? पॉट मेकर इज हु मेक्स पॉट विद द क्ले. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ सिंपल लंप ऑफ क्ले बिकम्स अ ब्यूटीफुल पॉट? किस तरह से एक मिट्टी का सिंपल सा लंप एक ब्यूटीफुल पॉट में बदल जाता है, एक आर्ट की वजह से, एक स्किल की वजह से जो कि एक पॉट मेकर के पास होती है. आइए देखते हैं चैप्टर. इन दिस चैप्टर रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड. व्हाट इज इट? Look at the pictures given below and identify the vocations. Now list 5 more vocations. What are vocations? Vocations are the skills, jobs. So इन पिक्चर्स को देखेंगे और इसमें आप जानिए कि यहाँ पर वोकेशंस हैं, कौन कौन सी वोकेशंस हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं लोगों के पास. फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक बास्केट बनाई जा रही है. इन द सेकेंड पिक्चर में पॉट मेकिंग हो रही है. इन द थर्ड पिक्चर वीविंग, उसमें वीविंग का काम हो रहा है, कपड़े बुनने का काम हो रहा है. एंड इन द लास्ट पिक्चर हेयर इज अ कारपेंटर जो फर्नीचर बना रहा है. सो ये सब क्या है? ये सब अपने अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं. ये सब, इन सब के पास स्किल्स है जो अपने अपने काम को ब्यूटीफुली करते हैं. वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर answers with your classmates and teachers. So, what is common among these pictures? We refer to such skill-based works as vocations. Mention a few differences between handmade and machine-made products. आपको कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स के बीच, जो प्रोडक्ट मशीन से बनते हैं और जो हैंड से बनते हैं. इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आइए एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं. Reading for meaning. Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker, like her mother, her grandmother. Ever since Santilla became old enough, अब सेंटिला इतनी ओल्ड हो चुकी, इतनी बड़ी हो चुकी थी, that she is enough to accompany her mother टू द फील्ड्स, कि वो अपनी मदर के साथ अब खेतों पर जाती थी, फॉरेस्ट जाती थी. एंड शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर लाइक हर मदर, और वो अपनी मदर की तरह पोट मेकर बनना चाहती थी. उसका सपना था अपनी मदर, अपनी ग्रैंड मदर की तरह पोट मेकर बनने का. हाउएवर एरेनला हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर. जो उसकी मदर थी एरेनला, उसको वीवर बनाना चाहती थी, वीविंग का काम सिखाना चाहती थी. क्यों? उसके भी कुछ रीजंस थे. ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स. ऑन डेज, उन दिनों, व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम, वो घर पर रहती थी, वाइल हर पेरेंट्स, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो खेतों पर जाते थे. सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल्स. और उनके पीछे सेंटिला क्या करती थी? वो एक्सपर्ट्स के पास जाकर, एक्सपर्ट पोटर्स के पास जाकर उस स्किल को सीखती थी, उस आर्ट को सीखती थी, पॉट मेकिंग की. दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, एज दे थॉट दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट. और जो एक्सपर्ट्स थे वो देखते थे कि ये सेंटिला रोज हमारे पास आती है, सीखती है इस आर्ट को. तो दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड, पहले तो वो दे वर अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंस्टेंट, जो लिटिल गर्ल्स से इंसिस्ट करती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी सीखने के लिए, अम्यूज्ड हुए. दे थॉट, उन्होंने सोचा कि दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, आउटग्रो टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर, कि धीरे धीरे जैसे ये बड़ी हो जाएगी ये अपना इंटरेस्ट भी खो देगी. किसमें? कि अभी ये इसको क्रेज हो रहा है कि मैं, ये आर्ट है, मैं इसको सीखूं, पर जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी ये अपना इंटरेस्ट इसमें खो देगी, इसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा.
पॉट मेकिंग सीखने में। सेंटिला डिडंट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद द पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड overheard a conversation between her parents one night. सेंटिला डिडंट डिस्क्लोज, सेंटिला ने अपना जो उसका जो फैसिनेशन था, जो उसका ये पैशन था आर्ट सीखने का, पॉट मेकिंग सीखने का, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, घर पे नहीं बताया। एज शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन, उसने एक बार अपने पेरेंट्स को कॉन्वर्सेशन बात करते हुए रात में सुना। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग, उसकी मदर एक दिन, उसकी जो माँ थी वो एक दिन कंप्लेन कर रही थी सेंटिला के इंडिफरेंस को लेकर। इंडिफरेंस क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में इंटरेस्ट की कमी होना। कि वीविंग में जो सेंटिला है वो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है, उसका वीविंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, उसने कहा आई शैल नॉट टीच हर पॉट मेकिंग, मैं उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। क्यों नहीं सिखाऊंगी? एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है इसका एक्सपीरियंस, एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स ऑल्सो, ये क्या रही है मेरे लिए? पिटेंस रही है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, कि बहुत ज्यादा इसमें काम करना पड़ता है और इतना काम करने के बाद भी जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। द रिवर बैंक where the red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. So the river bank, जो रिवर बैंक है जहाँ से वो मिट्टी ग्रे और रेड क्ले लेकर आते हैं, जो जिसकी जरूरत होती है पोट बनाने के लिए, वो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। 16 किलोमीटर जाना पड़ता है उनको उस क्ले को लाने के लिए। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शीर, मुझे क्या करना होता है? एक पहाड़ी होती है रिवर बैंक पर जाने के लिए, पहले उस पहाड़ी पर चढ़ना होता है। माई बैक एक्स, मेरे कमर में भी दर्द होता है उस हैवी लोड को लेकर जाने से पहले, उस पर हिल पर चढ़ना उतरना गांव पहुंचने के लिए। तो ये सब काम बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत मेहनत का काम होता है। पॉन्डिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट, उसके बाद क्या करना होता है? पाउंडिंग, रिपीटेड बीटिंग। सो जो स्टबर्न क्ले होती है उसको बैम्बू सिलेंडर के अंदर रखकर उसको पाउंडिंग करना होता है, सॉफ्ट बनाना होता है उसको। इट इज ऑल्सो अ टेडियस, ये क्या है? ये भी बहुत टायरिंग वर्क है, बहुत थका देने वाला काम है, इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो थकान हो जाती है। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. I have dropped the mold out of the sheer. मैं उस कभी कभी क्या होता है, मैं उस काम को करने में इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, ज़्यादा थक जाती हूँ कि जो वो मोल्ड होता है वो कई बार मेरे हाथ से छूट जाता है और उसके बाद मुझे फिर से वो स्टार्ट करना पड़ता है पूरा प्रोसेस। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स, कि एक नंबर ऑफ पॉट्स बनाने में महीनों लग जाते हैं। आफ्टर सो मच लेबर, इतनी मेहनत के बाद। एंड द रिवार्ड, और रिवार्ड क्या मिलता है? अ फ्यू रुपीज, सिर्फ कुछ रुपीज ही मिल पाते हैं इतनी मेहनत करके। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अगर सेंटिला वीविंग सीख लेती है, कपड़े बुनने का काम करती है, देन शी कैन मेक मच मोर मनी, तो उस बहुत और ज़्यादा मनी वो कमा सकती है, और ज़्यादा पैसे कमा सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो अपनी फैमिली के लिए कपड़े भी प्रोवाइड कर सकती है, बना सकती है। सो वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इनडोर्स इन ऑल सीजन्स। वीविंग क्या है? वीविंग इज नॉट मैसी लाइक, वीविंग इतना मैसी भी नहीं है पॉट मेकिंग की तरह। इट कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, जैसे किसी भी सीजन में घर के अंदर बैठकर किया जा सकता है। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग, और जो वीविंग करने में जो टाइम स्पेंड होता है वो भी कम होता है कंपेरिजन टू पॉट मेकिंग। एंड
और जो हैंडसम हैंडसम मीन्स अच्छी, जो उसके रिटर्न में जो पैसे मिलते हैं वो भी ज़्यादा मिलते हैं, वो भी अच्छी इनकम उनकी होती है। Scintilla continues Scintilla continued her visits to watch the potters at work. Scintilla ने पोर्ट कंटिन्यू टू हर विजिट, वो कंटिन्यू रखा उसने जाना कि पोर्ट मेकर्स को जाना, एक्सपर्ट के पास जाना और पोर्ट मेकिंग सीखना, उसको उसने कंटिन्यू रखा, छोड़ा नहीं। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड, वो बहुत ध्यान से देखती थी किस तरह से क्ले को पानी के साथ मिक्स किया जाता था, फिर उसको पाउंड किया जाता था, उसको मिक्स किया जाता था। हाउ केयरफुली दे वर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, वो बहुत ध्यान से देखती थी कि किस तरीके से जो एक्सपर्ट हैं वो अपने लेफ्ट हैंड को लम सॉफ्टेंड क्ले के लम्प में उसको पुश करते हैं, उसको शेप देते हैं। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेट द लम्प, और किस तरह से डेफ्टली स्किलफुली, बहुत ही अच्छे से उसको स्किलफुली किस तरह से लम्प को रोटेट करते हैं। एज दे स्टार्टेड गिविंग द शेप to the rotating clay with a spatula held in the right hand, और फिर उसके बाद क्या करते थे, वो उस स्पैचुला की हेल्प से राइट हैंड में स्पैचुला पकड़ते थे, उसको शेप देते थे। स्पैचुला क्या होता है? स्पैचुला इज अ टूल यूज्ड बाय अ पोटर टू शेप अ पोट, पोट को शेप देने के लिए जो टूल यूज करते हैं, दैट इज a spatula. The regular tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैचुला, स्पैचुला से उस क्ले पर बार बार टैप करके उसको शेप देने से जो आवाज क्रिएट होती, जो म्यूजिक क्रिएट होता था, वो उसके कानों को बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज शी वॉज इन फैसिनेशन, वो बहुत ही फैसिनेशन से उसको देखती थी, उस म्यूजिक को सुनती थी। द पोट एमर्जिंग आउट ऑफ अ शेपलेस लम्प, कि किस तरीके से एक शेपलेस लम्प को एक सही एक परफेक्ट शेप दी जाती थी, उसकी आंखों के सामने ही देखते किस तरीके से एक शेपलेस लम्प एक परफेक्ट पोट में बदल जाता है। आफ्टर 2 or 3 days the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. आफ्टर 2 or 3 days, 2 या 3 दिन के बाद पोर्ट्स वुड बी गिवन फाइनल टच, पोर्ट्स को फाइनल टच दिया जाता था, दैट टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, उसकी जो शेप उनको देनी थी उसका फाइनल टच वो देते थे, और उसको कंसिस्टेंसी उसकी टेस्ट करते थे कि वो रेडी हुआ है या नहीं अभी। दैट इज ओनली देन वुड द पोर्ट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर बीइंग लोडेड onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials. वो क्या करते थे? Only then would the pots be taken out to dry. केवल उसको सनलाइट में उसको ड्राई करते थे बिफोर बीइंग लोडेड, उसको किन में लोड करने से पहले, उसको पकाने से पहले, उसको पहले सनलाइट में ड्राई किया जाता था, उसको अच्छे से सुखाया जाता था किल्न में, उसको उसके बाद उसको किल्न में सेट करते थे इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न एक परफेक्ट पैटर्न में उसको रखा जाता था उसको पकाने के लिए, जिसमें ऑन अ बेड ऑफ है, जिसमें एक है कि जो उसके अंदर घास होती थी, जो भी मटेरियल वो जलाने के लिए रखते थे उसको एक परफेक्ट शेप में रखते थे। एंड ड्राइड बैम्बू एंड हे का वो एक बेड, एक लेयर उसमें बना देते थे, कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, और उसी मटेरियल की एक और लेयर बनाते थे, उससे कवर कर देते थे अच्छे से। एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और फिर किल्न में आग लगा दी जाती थी। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड ruin द एंटायर बैच, और फिर एक उसमें फायर इंटेंट टेक केयर ऑफ में केयरफुली, जो उसके अंदर वो फायर लगाते थे, आग स्टार्ट करते थे, वो बहुत ही केयरफुली होती थी कि बहुत ज्यादा ना हो जाए और बहुत कम भी ना रह जाए, वो ध्यान से वो उसको परफेक्टली उसमें आग स्टार्ट कर देते थे, उसमें फायरिंग स्टार्ट कर देते थे टू ruin द एंटायर बैच, मतलब जो उसमें उन्होंने लेयर्स लगाई हैं वो परफेक्टली जलें और उसकी वजह से जो पोट उसके अंदर रखे हैं वो अच्छे से पक जाएं। Arenla heard of her daughter's visits but
pretended to be ignorant of them. Arenla heard of her daughter's visit. अरेनला को पता चल गया था, उसको सुनने में आ गया था कि उसकी डॉटर कहाँ जाती है, एक्सपर्ट्स के पास जाती है पोर्ट मेकिंग सीखने के लिए. बट शी इग्नोरेंट ऑफ दैम, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया, जैसे कि उसको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, उसने सेंटिला को पता नहीं लगने दिया. बाय लेट आफ्टरनून सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली. लेट आफ्टरनून, जब एक आफ्टरनून सेंटिला अपने घर वापस आती है. सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, ताकि जब उसकी मदर फील्ड से, खेतों से वापस आए, उससे पहले पहले वो घर पहुंचना होता है उसको. शी वुड बी देयर. ग्रेजुअली सेंटिलास विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप. अब जो रोज रोज सेंटिला पॉट मेकिंग सीखने के लिए जाती थी, वो विलेज गॉसिप का टॉपिक बन गई. मतलब लोग जो उसको रोज जाते हुए आते हुए देखते थे, वो बातें करने लगे कि ये सेंटिला पॉट मेकिंग सीखने के लिए वहां क्यों जाती है, एक्सपर्ट्स के पास क्यों जाती है. पीपल वंडर्ड व्हाई एरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच ए स्किल टू हर डॉटर. वो बातें करने लगे, लोग वंडर्ड थे कि एरेनला तो खुद एक पॉट मेकर है, तो वो अपनी डॉटर को ये स्किल क्यों नहीं सिखा रही है, सिखाने से, अपनी डॉटर को अपनी स्किल सिखाने से मना क्यों कर रही है. They were worried if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. Means they were worried, उनको इस चीज की चिंता थी कि अगर पॉट मेकर्स फॉलोड सूट, अगर ये पॉट मेकर्स अपना फॉलोड सूट इज द did the same thing as somebody else has just done. यानी कि एक ही प्रोफेशन को जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाना, आर्ट को आगे बढ़ाना, कि जो पॉट मेकर्स हैं, अगर ये अपने प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दे वुड बी नो एक्सपर्ट पॉट मेकर. तो फिर उनके प्लेस पर अब कोई भी एक्सपर्ट पॉट मेकर नहीं, कोई एक्सपर्ट पोटर्स नहीं रहेगा. वन डे सेंटिलास फादर मसोबा was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter. एक दिन क्या हुआ, जब गांव में बातें हो रही थी, सो सेंटिला के फादर मैसोबा को बुलाया गया. विलेज काउंसिल ने मैसोबा को बुलाया और उनसे कहा कि भाई एरेनला वाज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, कि एरेनला अपनी स्किल अपनी बेटी को सिखाने से क्यों मना कर रही है, क्यों पास नहीं कर रही है वो आर्ट. ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन. उन्होंने बहुत ही हम्बल टोन में, बहुत ही पोलाइटली उनको रिप्लाई किया. अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, एरेनला हैज नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर पॉट मेकिंग. अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स जो भी वहां पर बैठे हुए थे, उनको कहा एरेनला ने कभी नहीं कहा कि वो अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी. इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस. इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो. हम सिर्फ इस चीज का वेट कर रहे हैं कि जो एरेनला है, उसकी तबीयत जब ठीक हो जाएगी, वो अपनी बीमारी से रिकवर हो जाएगी, इलनेस से रिकवर हो जाएगी, तब वो अपनी बेटी को ये आर्ट सिखाएगी. यू विल soon see सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज. यू विल soon see, अब जल्दी ही आप सेंटिला को गांव के बेस्ट पॉट्स बनाते हुए देखेंगे. आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबास एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो. मैसोबा की एक्सप्लेनेशन, उसकी बात सुनकर एल्डर्स ने उसको, जो काउंसिल, विलेज काउंसिल थे जिन्होंने उसको बुलाया था, उसको जाने दिया. एंड कॉजनिंग हिम टू रिमाइंड एरेनला दैट शी वाज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल. और उसको ये कॉशनिंग किया, उसको ये वार्निंग दी कि जो एरेनला है, ये उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है कि वो अपनी बेटी को अपनी स्किल सिखाए. दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो तुम्हारी जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी तुमको जो आर्ट मिली है, जो आर्ट सीखी है, वो तुम आगे भी बढ़ाओ. दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग. दे ऑल्सो टोल्ड हिम, और उन्होंने उसको ये भी कहा कि स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग की जैसी जो और स्किल्स हैं, आर्ट हैं, विच नॉट ओनली सेटर्ड
which not only cater to the needs of the people but also symbolized the tradition and history of the people, विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, कि जो जिस पोर्ट मेकिंग है जैसी इसके जैसी और जो भी आर्ट हैं ये सिर्फ लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करती है बल्कि क्या ऑल्सो सिंबलाइज द ट्रेडिशन, बल्कि ट्रेडिशन भी सिंबलाइज करती है, ट्रेडिशन को भी एक्सप्रेस करती है एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, और जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री को भी दिखा हम लोगों की हिस्ट्री को भी दिखाती है, दर्शाती है। डिडेंट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, ये किसी एक से बिलोंग नहीं करती बल्कि ये सब लोगों से बिलोंग करती है। एंड एक्सपर्ट्स वर ओब्लाइग टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विज्ड टू लर्न, कि ये एंड एक्सपर्ट्स जो भी एक्सपर्ट्स हैं इन आर्ट्स में उनका ये फर्ज है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपनी ये स्किल्स सिर्फ अपने बच्चों को ही ना सिखाएं बल्कि हु उन लोगों को भी सिखाएं हु विज्ड टू लर्न, जो ये आर्ट सीखना चाहते हैं, जो दूसरे लोग भी ये आर्ट सीखना चाहते हैं उनको भी आर्ट सिखाएं, स्किल सिखाएं अपनी। मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस्ड द मैटर विद एरेनला, इसके बाद मेसोबा घर चला गया और उसने एरेनला जो सेंटिला की मदर है उनके साथ डिस्कस किया पूरा मैटर। सो आई होप आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। द चैप्टर द पॉट मेकर पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।